जय हिंद दोस्तों। हर घर में कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी शैतानियों के ऊपर उनके माता पिता पर्दा डालने का भरपूर मतलब कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि जो उनकी शैतानियां हैं वो उनसे हम छुपा लें। मतलब जो बाकी लोग हैं, परिजन हैं, नाते रिश्तेदार हैं, उनसे उनकी जो शैतानियां हैं, जो उनकी खामियां हैं, उनको छुपा लें। लेकिन क्या होता है, समय के साथ साथ जब बच्चा बड़ा होता है या अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तो जो छोटी छोटी गलतियां बचपन में किया करता था, जिनके ऊपर आप पर्दा डाल दिया करते थे, वो समय के साथ और उम्र के साथ वो गलतियां भी बड़ी होती जाती हैं और वो परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। ऐसे में अगर आपको ये पता हो कि भाई, मतलब जैसे उसके बचपन में अगर उसकी गलती पर्दा नहीं डाला गया होता है, तो वो चीज़ उसको समझ में आने लगती है। लेकिन पर्दा डालने के कारण कई बार वो चीज़ें बच्चों को समझ में नहीं आती हैं और वो आगे चलकर और ज़्यादा विकृत मानसिकता का रूप ले लेती हैं। अब राजदीप जी, जो कि बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंडिया टुडे से जुड़े हुए हैं, काफ़ी लंबे अरसे से पत्रकारिता कर रहे हैं और उनकी पत्रकारिता के ऊपर पूरे देश को बहुत जम के भरोसा भी है। इसलिए जो भी बात वो कहते हैं, बिल्कुल उस बात को लोग बिना सोचे समझे कि ये सही होगी या गलत होगी, मान लेते हैं। अब लेकिन है तो इंसान ही आखिर, और गलती इंसान से ही होती है। इंसान गलतियों का पुतला होता है। ये कहावतें हमारे बड़े बुजुर्गों ने यूं ही नहीं कही हैं, बल्कि कई सालों का तजुर्बा उन लोगों का था, तभी उन्होंने ये बातें कही। और सरदेसाई जी भी बिल्कुल अलग नहीं है, इन चीज़ों से अछूते नहीं हैं। तो उनसे भी कुछ गलतियां हो गई। लेकिन क्या होता है, मैंने वही कहा ना, गलतियों का मैग्नीट्यूड जब छोटा हो, तभी अगर उस इंसान को ये चीज़ समझा दी जाए कि भाई तुम गलत काम कुछ कर रहे हो, तो वो चीज़ें छोटे स्तर पर ही सुधर जाती हैं। लेकिन जब आप गलती के मापदंड को इतना बढ़ा दो और उसको बढ़ाने से रोका भी ना जाए, तो आपको ये चीज़ समझाना बहुत कठिन हो जाता है कि भैया तुम कुछ गलत काम कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी सफलता के मद में चूर रहते हो, तो आपको ये सब चीज़ें छोटी लगती हैं, समझ में नहीं आती। अब सरदेसाई जी जो हैं, पिछले कुछ समय से कई सारे कांड कर रहे हैं और लोगों के निशाने पे बने हुए हैं। हालांकि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनकी बहुत पर्सनली रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तो हाँ, पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, लोगों के लगातार निशाने पे आ रहे हैं। कुछ एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कि लोग उनको थोड़ा परेशान करते हुए दिखाई दिए, दलाल दलाल चिल्ला रहे थे, और मैं इस चीज़ की कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो पिछले कुछ समय में इन्होंने कुछ एक चीज़ें ऐसी करी हैं जो कि वाकई में लोगों को लगी कि यार नहीं, ये चीज़ गलत बोली है भाई साहब ने। जिसमें कि वो ट्रैक्टर वाली बात तो है ही, जिसमें एक शख्स था जो कि ट्रैक्टर पे स्टंट में वो तेज़ चलाते हुए उसका ट्रैक्टर पलट गया था, और इन्होंने कह दिया था कि भाई वो पुलिस वुलिस का लफड़ा है उसमें कुछ। लेकिन उसके पहले जो एक चीज़ हुई थी, अगर आप लोगों को ध्यान ना हो तो मैं बता दूं कि उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की थी दरअसल, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो ट्वीट किया गया था राष्ट्रपति भवन के द्वारा। ये वो फोटो थी जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब हमारे देश के महामहिम ने पोस्ट करी थी, जिसमें कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर को टैग करते हुए लिखा था कि प्रेसिडेंट कोविंद अनवील्स द पोर्ट्रेट ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट राष्ट्रपति भवन टू कमेमोरेट हिज 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस। तो ये उन्होंने तस्वीर पोस्ट करी थी उनके हैंडल से। इसके जवाब में राजदीप सरदेसाई ने ये ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, ये आपको उल्टा दिख रहा होगा, इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, सो इट टर्न्स आउट दैट दिस इज अ पोर्ट्रेट ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस हु एक्टेड एज नेताजी इन अ मूवी। श्योरली राष्ट्रपति भवन कुड हैव फाउंड अ नाइस ओरिजिनल नेताजी पोर्ट्रेट टू पुट अप। मतलब उनका सीधा सा ये था कि जो तस्वीर पोस्ट करी गई है वो दरअसल एक एक्टर की है, और उन्होंने तंज कसा था कि भाई राष्ट्रपति भवन को एक ओरिजिनल पोर्ट्रेट भी मिल सकता था। अब ये पूरी खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि ये जो छोटा सा ट्वीट था ये बहुत बड़ा कांड कर चुका है सरदेसाई जी के लिए और सरदर्द बन चुका है। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव अजय कुमार सिंह ने मीडिया चैनल इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में राजदीप सरदेसाई का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि संस्थान से जुड़े कुछ पत्रकार गलत फैक्ट्स सामने रखते हैं, झूठा साबित होने पर बिना माफी मांगे उसे डिलीट कर देते हैं, और ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि बार बार लगातार कर रहे हैं। ऐसे में इंसान की आदत दिखाई पड़ती है। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव अजय कुमार सिंह की ओर से राष्ट्रपति भवन में लिखे गए पत्र में कहा गया है कि इंडिया टुडे समूह से जुड़े कुछ पत्रकारों द्वारा विवाद में राष्ट्रपति भवन को घसीटने के पीछे की मंशा स्पष्ट नहीं है। उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा लेटर लिखा है अरुण पुरी के नाम से, जो कि चेयरमैन और एडिटर इन चीफ है आज तक इंडिया टुडे पूरे ग्रुप के। ये पूरा बड़ा सारा सा कि लेटर उन्होंने उसको पोस्ट किया है, और आगे उसमें है कि पत्र में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राजदीप सरदेसाई द्वारा फैलाए गए झूठ का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की
125वीं जयंती के मौके पर उनका पोर्ट्रेट का अनावरण किया था, जिसके बाद सरदेसाई समेत कई पत्रकारों ने दावा किया कि वे सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर दरअसल है ही नहीं। उनके अनुसार ये पोर्ट्रेट प्रसन्नजीत चटर्जी की है, जिन्होंने बोस पर बनी एक मूवी में उनका किरदार अदा किया था। इंडिया टुडे को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि खेद की बात यह है कि आपके ग्रुप के पत्रकार तथ्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की जहमत नहीं उठाते हैं। मतलब ट्वीट करने के पहले सोचते नहीं है, बहुत आसान जो हो गया है ट्वीट करना। जैसा कि इस खबर के लिए वो नेताजी के परिवार के सदस्यों, उदाहरण के लिए सीके बोस से, जिन्होंने ट्विटर पर स्पष्ट किया कि तस्वीर नेताजी की ही है, या फिर खुद एक्टर से ही पुष्टि कर सकते थे, जिन्होंने भी ट्विटर पर यही बात लिखी थी। उन्होंने फैक्ट चेक करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी और राजनीतिक लाभ लेने के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ बेतुके आरोप लगाने लगे। और कुछ समय पहले कुछ एक लोग हमारे देश में कह रहे थे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है। अगर हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं होती ना, तो सरदेसाई साहब को कुछ एक अलग ही चीज़ की सज़ा मिल चुकी होती, पर डेमोक्रेसी है इसलिए डिलीट करके बच गए। पत्र में आगे कहा गया है कि उन्होंने ऐसा करके न सिर्फ अपनी पत्रकारिता की नीति को अपमानित किया, बल्कि राष्ट्रपति भवन की गरिमा को भी धूमिल करने की कोशिश करी। इस तरह की भूल माफ़ करने के लायक नहीं है, क्योंकि चीज़ें पहले से ही स्पष्ट हैं। ये पत्रकार बाद में अपना ट्वीट डिलीट कर देते हैं बिना अपना ब्लंडर स्वीकार करे, बिना माफ़ी मांगे। पत्रकारों ने केवल अपना ट्वीट डिलीट किया, माफ़ी नहीं मांगी। प्रेस सचिव ने इस आचरण को अक्षम्य बताते हुए कहा कि वो इंडिया टुडे ग्रुप के साथ जुड़ाव की समीक्षा करने के लिए अब मजबूर हो चुके हैं। मतलब जो भी उनके कोई रिलेशंस चल रहे हैं उसको लेकर उन्होंने समीक्षा करने की बात करी। ये चिट्ठी 27 जनवरी 2021 को लिखी गई है और 28 जनवरी को खबर आई थी कि इंडिया टुडे प्रबंधन द्वारा 2 हफ्तों के लिए ऑफ एयर किए जाने के बाद राजदीप सरदेसाई ने चैनल छोड़ने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अप्रमाणित सूचना साझा करने वाले राजदीप ने अपने ऊपर कार्रवाई के बाद संस्थान को इस्तीफा सौंप दिया है। राजदीप पर संस्थान ने कार्रवाई 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई एक मौत को झूठा दावा करने को लेकर करी थी। राजदीप सरदेसाई ने एक और तस्वीर पोस्ट करी जिसमें वो लिखते हैं, द गवर्नमेंट इंसिस्ट दैट द नेताजी पोर्ट्रेट इन द राष्ट्रपति भवन इज एन ओरिजिनल पोर्ट्रेट एंड नॉट फ्रॉम अ मूवी। ट्वीट डिलीटेड, एन ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन लाइकली टू बी मेड सून, दिस इज द पिक फ्रॉम द मूवी। उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट करी थी उस मूवी से, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भैया इसको देखकर वो पोर्ट्रेट बनाया गया। तो इस तरह की कुछ हरकतें सरदेसाई जी ने करी। वैसे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए था। गौरतलब है कि नेताजी वाले मामले में राजदीप सरदेसाई ने फेक न्यूज़ फैलाने के बाद चुपके से, धीरे से ट्वीट को डिलीट कर दिया था और माफ़ी मांगने की जगह राष्ट्रपति भवन पर ही आरोप लगा दिया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि सरकार इस बात पर जोर देती है कि नेताजी का यह मूल चित्र है, ना कि फिल्म से लिया गया। इससे समझ में आता है कि वह अभी भी मानते हैं कि चित्र प्रसन्नजीत का था, नेताजी का नहीं। आगे उन्होंने एक ट्वीट किया था, ओरिजिनल नेताजी फोटो बेस्ड ऑन विच आर्टिस्ट परेश मैत्री मेड द पोर्ट्रेट शुड एंड द कंट्रोवर्सी दैट वाजंट। उसके बाद उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट करी। कुछ समय बाद उन्होंने फिर से नेताजी की एक तस्वीर को ट्वीट किया, जिसके आधार पर कलाकार परेश मैत्री ने उस पोर्ट्रेट को बनाया था। अब देखिए बात क्या है कि जब आप इतने वरिष्ठ पत्रकार होते हैं तो आप माने या ना माने, आप लोग भी मेरी इस बात से फुल्ली एग्री करेंगे कि देखिए कुछ एक हज़ार लोग तो होंगे जो इनको फॉलो करते होंगे, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो कुछ एक हज़ार लोग तो होंगे जो इनकी बात को फॉलो करते होंगे। मान लेते हैं हम लोग कि 1000 लोग इनको फॉलो करते हैं। अब इन्होंने कोई ट्वीट किया, सुभाष चंद्र बोस नेताजी वाला ही ट्वीट हम मान लेते हैं, तो 1000 लोगों में से 100 लोग तो होंगे जो उस ट्वीट को मानेंगे कि नहीं यार सरदेसाई जी जो करते हैं वो सही करते हैं, तो इन्होंने जो है वो ट्वीट सही किया होगा। अब उन 100 लोगों में से मुश्किल से 10 लोग तो होंगे जो बिल्कुल अपने मन मंदिर में उस चीज़ को बिल्कुल बसा के बैठ जाएंगे और आगे जो भी कोई उनसे मिलेगा उससे इस बात को लेकर बहस भी करेंगे। क्योंकि ये चीज़ होती है हमारे देश में, जो चाय पट्टीबाजी होती है उसमें ये चीज़ होती है कि भाई लोग एक दूसरे से ये सब चीज़ें डिस्कस भी करते हैं, जो कि वो न्यूज़ वगैरह में देखते हैं, क्योंकि हमारे देश में ये चीज़ आदत है। और भी कई जगहों पे होती है, लेकिन हमारे यहाँ होती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो फेक न्यूज़ आपने बिना चेक किए, बिना किसी से बातचीत किए आपने शेयर कर दी, आपने तो भाई जैसे ही आपको पता चला आपने धीरे से डिलीट कर दी, बट वो चीज़ अब आगे बढ़ चुकी है। और इंटरनेट पे एक बार कोई चीज़ अगर डल जाए तो उसको फिर वहाँ से हटाना, लोगों के जहन से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर मैं ये वीडियो डालने के बाद सोचूँ डिलीट कर दूँ, तो इस वीडियो की पहुँच कहाँ तक है ये आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से यूट्यूब के वीडियोज़ बाहर जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने झूठ को इस तरीके से छुपा नहीं सकते और उस पर पर्दा भी नहीं डाल सकते। इसीलिए
ये जो प्रेस रिलीज़ करी गई है वो यही चीज़ बताने के लिए करी गई है कि जब कोई व्यक्ति ये काम बार बार करता है तो इंसान को सोचने में मजबूर होना पड़ता है कि यार आखिर इस इंसान की मंशा क्या है, और फिर उसकी नीयत के ऊपर भी उंगलियां लगातार उठने लगती हैं, जो कि इस केस में भी हम देख रहे हैं। तो इसीलिए ये जो लेटर सामने आया है उसके बाद और भी कई चीज़ें जो क्लियर होती जा रही हैं। जो सरदेसाई जी के इंडिया टुडे ग्रुप को छोड़ने के लेकर भी बातें चल रही थी कि भाई कुछ बड़ा कांड हो गया है। तो इसीलिए मेरी भी आप लोगों से बस एक यही अपील है, इवन मैं भी यही काम करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि किसी ऐसी जगह से आपको खबर बताऊँ जो कि विश्वसनीय हो और उसके ऊपर थोड़ा बहुत मतलब अच्छे से भरोसा किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, फेक न्यूज़ कई बार बहुत एडवर्स इफेक्ट भी लेके आती है। तो उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।